जितने हमारे साधु संत हैं और जितना भी मैं स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती हूँ तो वो हमें ये कहा जाता है कि गो विद इन योरसेल्फ, है ना, अपने अंदर जाइए, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। 7 चक्रों को कहते हैं, उनको जागृत कीजिए। आपको पता होगा आजकल ये मार्केट बहुत स्ट्रांगली चल रही है कि आपके 7 चक्र जागृत हो गए तो आपका एकाकार प्रभु के साथ हो जाएगा। लेकिन मानिए मुझे ऐसा लगता था कि अगर आपके चक्र जागृत हो जाते तो आपको ईश्वर दिखना शुरू हो जाते हैं। कितना रिलेवेंट है ये सब? नहीं, देखिए क्या होता है कि पहली बात तो क्या है कि अगर कोई भी साधु संत महात्मा अगर ये बात कहते हैं कि ईश्वर कोई आदमी है जिसके दर्शन हो जाएंगे, जो लोग कहते हैं ना, जैसे भारत के लोग हैं वो कहते हैं शंकर के दर्शन हो जाएंगे, पिता विष्णु के दर्शन हो जाएंगे, कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, राम के दर्शन हो जाएंगे। तो ये हमारी एक प्रकार से यूं समझ लें कि हमारी अपनी खुद की बिलीफ और मान्यताएं हैं। देखिए आदमी की सबसे बड़ी खूबी क्या मालूम है? व्हाट यू बिलीव यू कैन क्रिएट योरसेल्फ। अब देखिए आप तो भारतीय लोग हैं, हाँ। और आप भारतीय देवी देवताओं को मानते हैं जी। तो आप जब भी कोई सपना देखोगे या आपको कोई बच्चा नहीं आएगा या आपको जब भी कोई ध्यान करोगे तो आपके सामने वही भगवान आएगा जो तुम्हारे ऑरा में तुमने ज्यादा लंबे समय तक कंपित किया है। जिस थॉट को तुम लंबे समय तक वाइब्रेट करते हो अपने ऑरा में, वही तुमको आंख बंद करोगे तो वही दिखाई देगा। अगर मैं शंकर का आकार देखता हूं, मैं दुर्गा का आकार देखता हूं, मैं हर पल मान लो, तो मैं आंखें बंद करूंगा तो वो मुझे यही बताएगा। आप जरा सोचिए, जब मैं लोगों को पूरे जन्म में लेके जाता हूं तो वो मुझे क्या बोलता है? मुझे शंकर भगवान के दर्शन हुए, मुझे दुर्गा के दर्शन हुए, पर वो चाइनीज तो जो मुझे मिलता है वो तो नहीं बोलता ऐसा। और वो मुझे अमेरिका वाले लोग जो न्यूयॉर्क जाता हूँ, वहां जाता हूँ, तो वहां भी लोग नहीं बोलते कि मेरे को ये वाला भगवान उनको जीसस क्राइस्ट दिखाई देते हैं उनको। हाँ। तो एक्चुअल में क्या होता है, वो दिखाई उनको इसलिए देता है क्योंकि वो उनके ऑरा में है, वो एनर्जी फील्ड में है उनके, क्योंकि उस थॉट को वो ही क्रिएट कर रहे हैं। और कई लोग जो बिलीव नहीं करते ना, उनको तो दिखाई नहीं देंगे कभी भी, क्योंकि वो कभी सोचा ही नहीं उन्होंने। और देखो ना, जब मैं साईं बाबा के भक्त को लेके जाता हूँ तो उनको साईं बाबा ही दिखते हर पल। अच्छा वो छोड़ो, अभी मेरे पास गोवा से एक फैमिली आई, उनके एक पर्टिकुलर महाराज गुरुजी है कोई, उन सबको वही गुरुजी दिखते हैं उसके अंदर, और दूसरे गुरुजी नहीं दिखते अब। तो ये हर आदमी को समझना क्या मालूम है, देखिए ये गलत नहीं है। इट इज ए ह्यूमन बीइंग, ही इज मैंने कहा ना, ही इज अ गॉड क्रिएटर, ही इज एन एनर्जी क्रिएटर। तो वो तो जो भगवान को मानेगा, चाहे गुरु को माने के चाहे आदमी को माने, तो वो तो उसको ध्यान करेगा या कुछ भी करेगा तो उसको अनुभव में तो आएगा। पर वो दिखेगा भी ना तो भी उसके अंदर रत्ती भर भी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, क्योंकि इसका ट्रांसफॉर्मेशन से कोई लेन देन नहीं है भाई। इट इज जस्ट योर बिलीफ एंड यू आर एंजॉयिंग इट, दैट्स ऑल। तुम मजे ले रहे हो, हाँ मेरा भगवान दिखता है, मेरे को मेरा भगवान दिखता है, अच्छी बात है भाई, देख लो, मजे ले लो। पर तुम अल्टीमेटली आध्यात्मिक बन के करना क्या था तुमको? परमानंद में हर पल एक एक मोमेंट को जीना, माइंडफुलनेस के साथ जीना या भक्ति में जीना, और समता भाव में रहना, अपेक्षा रहित रहना, अहंकार रहित रहना, निरासक्त रहना। भाई इसलिए तो अध्यात्म में आए थे। तो अगर तुम ये सब करके भगवान दिखकर भी और तुम्हारे अंदर अभी भी वो नहीं है, और जैसे थोड़ी सी भी समस्या आती है ना, तो तुम भगवान को भूल के उनके पास भागते हो जिससे तुम्हें मदद लेनी होती है। हाँ। तो कहां गए तुम्हारे वो भगवान भाई फिर? तो इसलिए क्या होता है, आदमी भगवान को मानकर भी है ना ओरिजिनली नहीं मानता है, ध्यान रखना। क्योंकि जब समय आता है ना तो उस समय वो जो है उस चीजों के पीछे भागता है जिससे उनको लगता है कि भाई इस वक्त भगवान काम नहीं आएगा, ये काम आएगा जी मुझे तो इस वक्त।